हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब अकेडमी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूजीसी नेट सन 2014 का पेपर थर्ड। ये दिसंबर में आया हुआ पेपर है। इसमें 75 क्वेश्चन है और 150 नंबर का है। ये पेपर का फ्रंट पेज है। तो क्वेश्चन पर पहले देखते हैं क्या है। जरा आपके सामने जरा द सॉन्ग ऑफ जोरास्टर आर कंटेन इन, जो जोरास्टर का जो सॉन्ग है वो कहाँ लिखे हुए हैं? वो लिखे हुए हैं गाथा में। तो सही आंसर हो जाएगा गाथा पहले का डी। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। द स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अकेमिनियन पीरियड आर, तो खत्ते मीखी जो है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है खत्ते मीखी, यानी कि स्टोन इंस्क्रिप्शन। तो पहले का जो सही आंसर है वो है ए। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। दीने दपीरक वाज ए स्क्रिप्ट यूज फॉर राइटिंग, दीने दपीरक की जो स्क्रिप्ट थी वो किस लिए लिखी जाती थी? तो वो लिखी जाती है नाम है ये मरबूत बे अमूर दीनी। तो थर्ड का सही आंसर डी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ कैमिनियन वाज, जो ऑफिशियल मज़हब था, रिलीजन था कैमिनियन का, वो क्या था? तो इसका सही आंसर है वो था मस्जिद यसना। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा सी, मस्जिद यसना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। द सिटी ऑफ हगम ताना ऑफ एंशिएंट ईरान इज टुडे, पुराने ज़माने में हगम ताना एक सिटी थी ईरान की, वो आजकल किस नाम से मशहूर है? वो मशहूर है हमदान के नाम से। तो इसलिए सही आंसर 5वें का बी। 5वें का सही आंसर हमदान बी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। द मेडियन किंग डिफीटेड बाय पर्शियन एम्परर वाज, जो मिडिवल बादशाह थे, मेडियन राज बादशाह थे, वो ईरानी बादशाहों से हार गए थे, उनका नाम क्या था? तो 6 का सही आंसर है यागस। ठीक है। 6 का सही आंसर यागस डी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। द बाइजेंटाइन कल्चर वाज इन द एरिया ऑफ प्रेजेंट डे, जो बेंजेनिक कल्चर था वो आज की डेट में कहाँ मनाया जाता है? ये कल्चर कहाँ है? तो वो है इराक़ में। तो 7वें का सही आंसर डी, इराक़। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। जरा द बैक्ट्रियन लैंग्वेज वाज स्पोकन, जो बैक्ट्रियन ज़बान है वो कहाँ बोली जाती थी? तो उसका सही आंसर है वह शर्क़ ईरान में बोली जाती थी। तो 8वें का सही आंसर ए, शर्क़ ईरान। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। परसोपोलिस वाज बिल्ड बाय, परसोपोलिस यानी कि तख्त जमशीद किसने बनाया था? तो बनाया था दारा अव्वल ने। 9वें का सही आंसर सी। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, 10 की तरफ। अरबिक स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन, जो अरबिक स्क्रिप्ट है वो किस पर बेस है? वह खत्ते नबती पर बेस्ड है। इसलिए 10वें का सही आंसर हो जाएगा सी, खत्ते नबती। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। जरा द 4 लेटर 4% साउंड एडेड टू द अरबिक स्क्रिप्ट आर, ऐसे कौन से 4 अल्फ़ाबेट हैं जो ऐड किए गए हैं अरबिक स्क्रिप्ट में? कौन से थे वो? तो इसका सही आंसर है पा, चा, जा, गाफ। तो ये हो जाएगा आंसर 11वें का बी, पा, चा, जा, गाफ। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। इब्ने मुक़ैला इन्वेंशन इन अरबिक स्क्रिप्ट इज़ नोन एज, इब्ने मुक़ैला की जो ईजाद थी स्क्रिप्ट वो किस नाम से मशहूर हुई थी? वो मशहूर हुई थी खत्ताय शिशगानी। तो 12वें का सही आंसर है खत्ताय शिशगाना। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। खत्ते नस्तालिक इज़ द कोइन एज ऑफ, खत्ते नस्तालिक किसकी ज़बान थी? तो वो थी वो ईरानी हा की। तो 13वें का सही आंसर हो जाएगा बी, ईरानी हा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। जरा अबू अली सीना वाज द राइटर ऑफ, अबू अली सीना ने कौन सी किताब लिखी थी? उन्होंने लिखी थी कानून फिल तबने। बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड हुआ ये वाला क्वेश्चन। अबू अली सीना की कौन सी किताब है? कानून फिल तिब।
ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। जरा नंबर ऑफ लेटर इन पहलवी लैंग्वेज एंड इट्स रिटन फ्रॉम द साइड। पहलवी ज़बान में कितने अल्फ़ाबेट, लैंग्वेज में कितने लेटर्स हैं और ये किस साइड से लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर है, इसमें है 25 लेटर्स हैं और अचास्त राष्ट्र बेचप या सीधा से उल्टा की तरफ लिखी जाती है। तो 15वें का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। ये रहा, अरबिक स्क्रिप्ट रिप्लेस इन ईरान। अरबिक जो स्क्रिप्ट थी ईरान में रिप्लेस हो गई थी किस ज़बान से। तो इसका आंसर है बी, खत्ते पहलवी से। 16वें का सही आंसर बी, खत्ते पहलवी। ठीक है, खत्ते पहलवी। अब चलते हैं आगे बढ़े। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्ट ऑफ महमूद गजनवी, फ़ारूकी वाज इन द कोर्ट ऑफ। महमूद गजनवी के दरबार में जाने से पहले फ़ारूकी जो किसके दरबार से ताल्लुक़ रखते थे। तो इसका सही आंसर है अबुल मुज़फ़्फ़र शाह चोगानियान। तो वो इनसे इस बादशाह से ताल्लुक़ रखते थे। 17वें का आंसर हो जाएगा ए, अबुल मुज़फ़्फ़र शाह चोगानियान। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। ये रहा, अबू फजल बहकी इज़ द हिस्ट्री ऑफ। अबू फजल बहकी जो तारीख़ है किसकी तारीख़ है। तो इसका सही आंसर है वो लिखी हुई दौरे गजनवी की तारीख़ है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर का जवाब हो जाएगा दौरे गजनवी की तारीख़ लिखी हुई है तारीख़ बहकी में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वन ऑफ द सोर्स ऑफ शाहनामे फिरदौसी। शाहनामे फिरदौसी का कौन सा सोर्स है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19वें का सी, तात्कार ज़ेर ईरान। 19वें का सही आंसर सी। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। दो बेटी ऑफ बाबा ताहिर ओरियान इज़ कंपोज इन द डायलेक्टेड। जो दो बेटी है बाबा ताहिर की वो किस में लिखी हुई है। तो वो डायरेक्ट लिखी हुई है लरी में। ठीक है। 20वें का सही आंसर डी, लरी। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते क्या है। ये आपके सामने, ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ। ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी किसके कंटेम्प्रेरी थे। वो थे शेख अबू सईद अबुल खैर। 21वें का सही आंसर नोट कर लीजिए, शेख अबू सईद अबुल खैर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है। ये रहा, ये शेर है, द फ्लोइंग कपलेट इज़ इन द बहर। ये शेर जो लिखा है किस बहर में लिखा हुआ है। शेर ये है, मकुन दर जिसमें वो जान मंजिल के ईन दो निस्त व औन वाला कदम ज़ैन हरदू बिरून ना इंजा बाश ना औंजा। इसका जो बहर है क्या है। तो इसका बहर बताना चाहूँगा, वह है बहर हजज। इसलिए आंसर हो जाएगा 22वें का डी। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक सब क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। ये रहा, ड्यूरिंग वॉज रूल निज़ामुल मुल्क तूसी वाज रिमूव फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर। किसके ज़माने में निज़ामुल मुल्क तूसी मिनिस्टर के पद से मिनिस्टर के हटा दिए गए थे। ठीक है, पोस्ट से हटा दिए गए थे। तो वो दिए गए थे, बर्खास्त कर दिया गया था संजर के बादशाह के। ठीक है। तो 23वें का सही आंसर हो जाएगा सी। आपका बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये रहा, विद एड्रेस इन द फ्लोइंग कपलेट ऑफ मनु शेरी। नीचे जो शेर लिखा हुआ, हरदू गरयानी व हरदू जर्द व हरदू दरगुजार हरदू सुजानी व हरदू फ़र्द हरदू मुमतहन। ये मनु चेरी का शेर है किस कपलेट जो मतलब किसको मुखातिब करके लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24वें का बी, शमा को। ठीक है, 24वें का सही आंसर बी। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। रुदकी इज़ द नेशनल पोएट ऑफ। रुदकी जो है जो कहाँ के नेशनल पोएट, राष्ट्रीय पोएट किस मुल्क के हैं। तो वह हैं ताजिकिस्तान के। 25वें का सही आंसर ताजिकिस्तान। ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। वो वाज द मोस्ट फेमस एओलॉजी राइटर पोएट ऑफ गजनवी पीरियड। गजनवी पीरियड का कौन सा एओलॉजी राइटर है। तो इसका सही आंसर है फ़र्रुखी। 26वें का
फर्रुखी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या लिखा हुआ ये आपके सामने, ये व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन फॉलोइंग कंप्लेंट। ये जो शेर लिखा है इसमें कौन से फिगर इस्तेमाल की गई है, यूज हुई है। ना कुर्सी फलक नहद, अंदीसे ज़ीर पाए, ताबो से बे रकाब, कज़ल अरसाल नहद। तो इसका ये मुबालगा लिखा है, तो 27वें का जो है मुबालगे से काम लिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। 27वें का सही आंसर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28वें की तरफ। 28 मफ़ाइल अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर। मफ़ाइल जो एक शेर की इस्तिलाहत है उसके लिए कौन सी मीटर होना ज़रूरी है। मफ़ाइल होने के लिए शेर का वज़न, तो इसका बताना चाहता हूँ, उसका बहरे हजज होगा तभी मफ़ाइल के वज़न पर शेर होगा। तो 28वें का सही आंसर बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 के देखते हैं क्या है। ये रहा, नसरुल्लाह मुंशी डेडिकेट द बुक कलीलो दमना। नसरुल्लाह मुंशी ने डेडिकेट जो बुक की थी कलीलो दमना, किसको डेडिकेट की थी। उसका सही आंसर है, वो की थी इन्होंने बहराम शाह गजनवी। तो 29वें का सही आंसर ए, बहराम शाह गजनवी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज़ द अदर टाइटल ऑफ चाह मकाला। चाह मकाला का दूसरा नाम क्या है, या चाह मकालों को किस नाम से भी जाना जाता है। तो उसका सही आंसर है मजमूल नवादिर। तो 30वें का हो जाएगा बी, मजमूल नवादिर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये को रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका पहले भी ये मजमूल नवादिर। 30वें का हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 की तरफ। ये आपके सामने, इस्तगना अकर इन विच स्टेज ऑफ मंतिक़ तैर। मंतिक़ तैर के अकॉर्डिंग इस्तगना का जो स्टेज है कौन सा है। तो इसका बताना चाहता हूँ, उसका होता है चाहरुम, चौथा स्टेज होती है इस्तगना की। तो आंसर हो जाएगा चाहरुम। 31वें का बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये रहा आपके सामने, विच इज़ नॉट द मसनवी ऑफ सनाई। इनमें से कौन सी सनाई ने मसनवी नहीं लिखी। ये इसका सही आंसर है 32वें का डी, मुसीबत नामा इन्होंने नहीं लिखी। बाकी तीनों जो ऊपर वाली हैं वो मसनवी सनाई ने लिखी, हदीक़तुल हक़ीक़ा, गुरबतुल नामा, इश्क नामा। ठीक है, इसलिए 32वें का सही आंसर मुसीबत नामा ये सनाई की नहीं लिखी हुई मसनवी। तो आंसर हो जाएगा 32वें का डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नासिर खुसरो इन हिज पोइट्री प्रोपेगेट्स। नासिर खुसरो ने अपनी हिस्ट्री में किस प्रोपेगेट्स को किस तरफ तवज्जो दी जा रही है। तो इसका सही आंसर है दानिश की तरफ। तो सही आंसर 33वें का सी, दानिश। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 की तरफ। क्या है ये आपके सामने, वन ऑफ द थीम ऑफ रुबाइयात उमर खय्याम इज। रुबाइयात उमर खय्याम का इनमें से थीम कौन सी थी। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो सही आंसर है 34वें का वह है बी, तनासुख। नोट कर लीजिए, तनासुख। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या है। ये रहा, वो ट्रांसलेट द रुबाइयात उमर खय्याम इनटू बंगाली। इनमें से कौन सा है राइटर है जिसने रुबाइयात उमर खय्याम को बंगाली ज़बान में तर्जुमा की थी। तो इसका सही आंसर 35वें का काजी नजरुल इस्लाम डी। कितने किए थे बंगाली में तर्जुमा रुबाइयात उमर खय्याम का, काजी नजरुल इस्लाम ने। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। निजामी गंजवी एडवाइज हिज सन नॉट टू बिकम। निजामी गंजवी ने अपने बेटे से क्या कहा था कि सब चीज़ बनना लेकिन ये मत बनना। तो उन्होंने कहा था शायर कभी मत बनना। तो 36वें का सही आंसर हो जाएगा ए, निजामी गंजवी ने अपने बेटों को शायर बनने को बिल्कुल मना किया था। ठीक है, तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, देखते क्या है। ये रहा आपके सामने, द अदर टाइटल ऑफ खमसे निजामी। खमसे निजामी को किस नाम से जाना जाता है। तो उसका आंसर है सही पंचगंज। पंचगंज को भी खमसे निजामी कहा जाता। तो 37वें का सही आंसर डी, पंचगंज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा आपके सामने, वेयर डिड शेख सादी स्टडी। शेख सादी ने अपनी पढ़ाई कहाँ से की थी, कौन से मदरसे से की थी। तो उसका आंसर हो जाएगा मदरसे निजामिया।
जी जामे लिखा है, निजामिया है, यहाँ पर नुक्ता आएगा। ठीक है, मदरसे निजामी में इन्होंने पढ़ाई की थी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ देखते हैं क्या है ये। द सेकंड चैप्टर ऑफ गुलिस्तान सादी इज़ ऑन। जो गुलिस्तान सादी का सेकंड चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, वो किस टॉपिक पे लिखा हुआ है? तो टॉपिक है दर अखलाक दरविशान। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा डी, अखलाक दरविशान। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 की तरफ। नेम द पोएट वो रोट तजमीन ऑन द गज़ल ऑफ सादी। जिसने तजमीन लिखी है गज़ल ऑफ सादी की, उस राइटर का नाम क्या है? तो उसका नाम है बिहार मशदी। 40 का सही आंसर बिहार मशदी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा 40वें का सी। अब क्वेश्चन नंबर 41वां, तोहफ़तुल इराक़ैन इज ट्रेवलिंग इन। 41 का सही आंसर क्या हो सकता है? यह है नज़्म। ठीक है, कि 41 का सही आंसर नज़्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, क्या है देखते हैं। इन द ऑड टू मदाइन खाकानी रेफर टू। इनमें जो लिखा है मदाइन में खाकानी ने किसको रेफ़र किया है? वो शतरंज, इसका आंसर है 42 का सही आंसर डी, शतरंज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 की तरफ, देखते हैं क्या है। रहीसुद्दीन वाज कॉल्ड वत बिकॉज। वत जो रहीसुद्दीन ने लिखी, वत नाम क्यों रखा? तो इसका सही आंसर है कद कोता दाश्त। 43 का सही आंसर ए, नोट कीजिए जल्दी फटाफट, कद कोता दाश्त। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या है। ये आपके सामने, कुर्रे फाजिल इन गज़ल ऑफ हाफिज़ फाल इन लॉट ऑफ। जो हाफिज़ की जो गज़लें आती है कुर्रे फाजिल, वो कहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होती है? तो इसका आंसर सही आंसर 44 का ए, किसके फाइल निकालते हैं? इंसान की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 45 का चलते हैं, देख क्या है ये रहा। लवामुल अशराक फिल मकारिम अखलाक इज़ आल्सो नोन एज। ये लवामुल अशराक फिल मकारिम अखलाक किस नाम से जानी जाती है? तो आपको बताना चाहता हूँ, वो अखलाक जलाली के नाम से भी मशहूर और मारूफ है। अखलाक जलाली को लवामुल अशराक फिल मकारिमुल अखलाक भी कहा जाता है। ठीक है, 45 का सही आंसर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। हाफिज़ बेकंज में कदे दारत करारगाह के तरफी हदीक़तुल लैस फिल अजम। नेम ऑफ द लिटरेरी काइंड ऑफ अबव कपलेट ऑफ हाफिज़। ये जो ऊपर शेर लिखा हुआ है उसमें किस तरफ इशारा किया गया है? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा आपका दी, तलमी की दी गई है इसमें। ठीक है, तो 46 का सही आंसर डी, तलमी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ये रहा। वो कलेक्टेड द गज़ल ऑफ हाफिज़ शिराजी आफ्टर हिज डिमिस। गज़ल ऑफ हाफिज़ का किसने इंतखाब किया था? तो इसका सही आंसर है 47 का डी, गुल अंदाम। ठीक है, 47 का सही आंसर गुल अंदाम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। फ्रॉम वेयर द रीड ऑफ रूमी वाज ट्रंक्टेड। तो 48 का सही आंसर बताइए। नीस्तान, कहाँ से बांसुरी को काटा गया था? नीस्तान का बुरीद नीस्तान तामरा। पहला शेर है, बेसुनो अजनी चुनी कायत में कुनत वजुदाइया शिकायत में यूपिस्तान शादी का नीस्तान का जिक्र किया। तो ये कह रहा है कि कहाँ से उसको काटा गया था, बांसुरी को, तो नीस्तान से काटा गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या है। ये रहा। वो इनिशिएटेड रोमी इनटू द सूफी पथ। किसने मौलाना रोम को सूफी पथ की तरफ ले जाने में मदद हासिल की थी, यानी कि किसको अपना फॉलो समझते थे, वो बुरी समझते थे? तो वो है शम्स तबरेज़ी। 49 का आंसर शम्स तबरेज़ी आंसर हो जाएगा डी, 49 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। ये रहा आपके सामने। जामे इज़ बरी डट। जामे कहाँ दफनाए गए हैं? वो दफनाए गए हैं हिरात में। 50 का सही आंसर हिरात बी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं क्या है। जामी रोट द बुक फॉर हिज सन। जामी ने ये किताब लिखी थी अपने बच्चे के लिए, तो उस किताब का नाम क्या था? उस किताब का नाम था बहारिस्तान। 51 का सही आंसर बहारिस्तान। ठीक है, डी। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं क्या है। द पेंटन कंटेम्प्रेरी टू जामी वाज।
कौन सा पेंटर है जो जामे के कंटेम्प्रेरी रहा है, हम असर रहा है? तो इसका सही आंसर है behzad। ठीक है, 52 का सही आंसर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं क्या है। ये रहा आपके सामने। ओफ़ी रोड जवामुल हिकायत एट द स्टेट ऑफ। ओफ़ी ने किताब लिखी है जवामुल हिकायत, वो किसकी खिदमत में लिखी है? तो बताना चाहता हूँ वो नासिरुद्दीन की खिदमत में लिखी है। तो इस तरह 53 का सही आंसर हो जाएगा सी, नासिरुद्दीन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, देखते हैं क्या है। ये रहा आपके सामने। फ़ख्र मुदब्बिर रोड द फॉलोइंग। फ़ख्र मुदब्बिर ने इनमें से कौन सी किताब लिखी है? क्या लिखा है? 54 का सही आंसर आदाबुल मुल्क व क़फ़ायतुल ममलूक। 54 का सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। ये रहा। द फर्स्ट पैटर्न ऑफ अमीर खुसरो वाज। ऐसा कौन सा बादशाह है जो अमीर खुसरो का सबसे पहले जिनको उनको प्रवेश की थी, यानी कि किसकी खिदमत में अमीर खुसरो रहे थे सबसे पहले? तो उसका सही आंसर है 55वें का खसरू खान। ठीक है, खसरू खान ने ही अमीर खुसरो की सबसे पहले तरबियत की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। जुफ़ान गोया इज़ है। जुफ़ान गोया क्या है? तो बता देना चाहता हूँ, वो है फ़रहंग। फ़रहंग का नाम है जुफ़ान गोया। फ़रहंग कहते हैं डिक्शनरी को। ठीक है, तो 56 का सही आंसर सी। आप क्वेश्चन नंबर 57 57वां। द फाउंडर ऑफ द आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर इज। बीजापुर के जो बादशाह थे आदिल शाह डायनेस्टी, वो किसकी नींव बुनियाद किसने रखी थी? कौन सा बादशाह ने की थी? तो इसका सही आंसर है यूसुफ आदिल शाह। 57वें का आंसर हो जाएगा बी, यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। किरानुस ऑफ सादेन ऑफ अमीर खुसरो डिस्क्राइब। 58 का सही आंसर हो जाएगा ए, मुलाकात बुगरा खान के कबाल। ठीक है, 58 का सही आंसर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। ये लीजिए आपके सामने। फतहुस सलातीन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट। फतहुस सलातीन एक किताब है, वो उसमें क्या लिखा हुआ है, किसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है? तो वो तुगलकों की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, उनकी तारीख लिखते हैं तुगलकों की। तो फतहुस सलातीन में तुगल बादशाहों की तारीख लिखी हुई है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 60 की तरफ। नेम ए बाईलिंगुअल पोएट ऑफ कुतुब शाही पीरियड। ऐसा कौन सा है जो 2 ज़बान में शायरी करते थे कुतुब शाही के ज़माने में? उसका नाम क्या था? तो उनका नाम था मुल्ला वजही। तो आंसर हो जाएगा बी, मुल्ला वजही। ये बाईलिंगुअल पोएट कहलाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। तालिब आमुली हेल फ्रॉम। तालिब आमुली कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आए थे? तो इसका आंसर है माजिंद्रान। तालिब आमुली कहाँ से आए थे? माजिंद्रान से आए थे। अब क्वेश्चन नंबर 62। रियाजुस सलातीन इज़ द हिस्ट्री ऑफ। रियाजुस सलातीन किसकी तारीख है? तो वो तारीख है बंगाल की। 62वें का सही आंसर हो जाएगा डी, कहाँ किसकी तारीख है? बंगाल। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। ये आपके सामने। द रामायण वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय। फारसी ज़बान में रामायण का तर्जुमा हुआ था, वो किसने किया था? तो आंसर है इसका मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। दौरे अकबर में हुआ इसका तर्जुमा हुआ था। तो 63 का सही आंसर ए, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। अमले साले इज़ ए बुक कौन। अमले साले जो किताब है किस टॉपिक पर लिखी हुई है, माखिज़ क्या है उसका? तो आपको बता देना चाहता हूँ, वो लिखी हुई है नजूम पर। 64 का सही आंसर, माफ़ी चाहूँगा, नजूम तारीख। अमले साले जो है वो तारीख पर है। ठीक है, ये अमले साले। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। ये आपके सामने। अयार दानिश वाज रिटन एट द इंस्टीट्यूट ऑफ। अयार दानिश जो किताब है किसकी खिदमत में लिखी हुई है? वो है अकबर। 65 का सही आंसर हो जाएगा डी, अकबर शाह। ठीक है, अकबर शाह। अब क्वेश्चन नंबर 66।
बगैर सब्ज़े नपोशत कसी मज़ार मरा के कब्र पोश गरीबान हमियन गया बस। 66 का सही आंसर जो शेर है ये कपलेट किसके कब्र पे लिखा गया है, किस तो इसका सही आंसर है 66वें का जहान आरा बेगम। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं क्या है। बेदिल कंपोज द पोएम, बेदिल ने एक शेर लिखी है, पोएम लिखी है, और उसका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 67 का हो जाएगा बेतूर मार्फत। ठीक है, कौन सी क्या नाम है इसका, बेदिल कंपोज द पोएम कौन सी, तूरे मार्फत। अब क्वेश्चन नंबर 68 चलते हैं क्या है। नेम द लेक्शन कंपाइल्ड बाय मिर्ज़ा गालिब। 68 का सही आंसर क्या है, वह काते बुरहान। ठीक है, 68 का सही आंसर काते बुरहान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। नेम द पीपल ऑफ मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द का नाम क्या था, तो इनका नाम था अल्ताफ़ हुसैन हाली। 69 का सही आंसर सी, अल्ताफ़ हुसैन हाली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। ये आपके सामने, वो वाज द टीचर ऑफ मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल के टीचर का नाम क्या था, उनका नाम था अर्नोलूद। ठीक है, तो 70 का आंसर ए। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर चलते हैं 71 की तरफ। ये रहा, बहार मर्शदी वाज द पोएट एट द कोर्ट ऑफ। बहार मर्शदी किसके दरबार के शायर थे, तो इसका आंसर है डी इमाम रज़ा। ठीक है, 71वें का डी इमाम रज़ा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। परवीन एहसामी कंपोज पोएम ऑन। परवीन एहसामी ने एक शायरी लिखी है, कंपोज शायर की शायरी की है, वो किस टॉपिक पर लिखी है, तो इसका आंसर है 72वें का बी अश्क यतीम। ठीक है, अश्क यतीम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। द फ्लोइंग इज़ नॉट द वर्क ऑफ फ़र्रुख फ़र्रुखज़ाद। इनमें से कौन सी है जो फ़र्रुख फ़र्रुखज़ाद ने नहीं लिखी, तो 73 का सही आंसर हो जाएगा बी बीमारिस्तान नहीं लिखी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। फ़वाइद गियाखोरी डील विद। फ़वाइद गियाखोरी की पे डील की हुई है, कि टॉपिक लिखी हुई है, तो वो लिखी हुई है सी खुर्दान सब्ज़ी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 74 का सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। वन ऑफ द कैरेक्टर इन द नॉवेल बफ़ेकूर इज़। बफ़ेकूर में ऐसा किस टॉपिक है, मतलब कौन सा कैरेक्टर का नाम लिया गया है, तो इसका आंसर है लक़ाते। ठीक है, लक़ाते। तो इस क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन थे, ये सन 2014 का है। ठीक है, ये हो गया पूरा। अब इसके बाद इसमें अगर आपको कुछ मालूम करना है, मशवरा है, कोई राय देना चाहते हैं, तो आप कमेंट में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।